चैप्टर के शुरुआत में हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लियोंग प्रोविंस को देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था यहां पर पहले बहुत तेजी से फार्मिंग की जाती थी, लेकिन यह सीमा से बहुत दूर स्थित होने के चलते यहां के कुछ कल्चर बैकवर्ड लोगों के मन में हिंसा का एक अजीब भाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वे अपने गुस्सेल स्वभाव के चलते हर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने लगा। और इसी कारण से लियोंग प्रोविंस को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लियोंग प्रोविंस के मुसून का मैदान वह स्थान था जहाँ गोरिया और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंगेज थे भयंकर बैटल, जहां प्योंग कान से ब्लैक ड्रैगन की दहाड़ पूरे एटमॉस्फेयर में गूंज रही थी। वहीं हयोलू प्योंग, डाई डियोक, बू और यंग सेन जैंग, जो कि नॉर्थ हिस्से को हासिल करने के लिए इन दोनों फैक्शनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मुस्लिम के लोगों को अपनी ताकत से हरा दिया। और फिर हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहाँ प्योंग कहता है, मास्टर च्योल, काफी समय हो गया जब हम एक दूसरे से मिले थे। च्योल कहता है, लेकिन तुम अच्छे मास्टर की तरह दिख रहे हो। तभी वहीं पास में उन लोगों को देख रहे लोगों में से कोई कहता है, मोयोंग ने तकरीबन 10 साल पहले ही गैबेंग गेट को खोल दिया था, तब भी लियोंग प्रोविंस के लीडर का पोजीशन अभी भी खाली है। च्योल कहता है, आज मैं अपनी 10,000 शॉट से रियोक बू को अपनी पैरों में पड़ी पत्थर की तरह इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं लियोंग प्रोविंस में सुपरमेसी हासिल कर लूंगा। डाई डियोक का लीडर डांस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड मैन जियोक सेंग कहता है, क्या हमें इतनी बातें करनी चाहिए? पास्ट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और गोरियो ने अपनी ब्लड बैटल में अंतहीन ब्लड और आंसुओं को बहाया था, और आज मैं उसी प्योंग ह्यूंग की जमीन को योंग सिंह के खून से सींचूंगा। इतना सुनते ही सारे लोग डाई डियोक के नाम के नारे लगाने लगते हैं। उसी समय सीन कट होकर हमें एक बूढ़े भिखारी को दिखाया जाता है, जो शराब पीते हुए कहता है, ये बूढ़ा भिखारी अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उनका कहना है कि डाई डियोक वू और योंग सिन जोंग के लीडर इसमें सबसे बेस्ट है, वे जरूर अपने रेपुटेशन के साथ जी रहे हैं। यह सुनने के बाद कि यह दोनों बिजनेस के लिए नीचे उतर रहे हैं, क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 मील दौड़ना वर्थित है? वापस हम बैटल को देखते हैं, जहाँ दोनों के स्वॉर्ड टकरा रहे थे, जिससे काफी प्रेशर निकल रहा था। मास्टरमैन के मैचलेस फोर्स और मास्टर च्योल के ड्रैगन स्वॉर्ड जब आपस में टकराते हैं तो देखने से ऐसा लगता है मानो जमीन कांप रही हो, जिसे देख वह बूढ़ा भिखारी कहता है, अब कहने में थोड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में कौन टॉप पर जाएगा। और हाँ, ये बूढ़ा भिखारी पब्लिक लीडर आयरन मैन होंग मू ग्यू है, हम इसे होंग कहेंगे। और वही देखने वालों में से एक कहता है, किसी को लड़ते हुए देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरा कहता है, मैं अपनी पब्लिक डाटा में इस फाइट के रिजल्ट को रिकॉर्ड करूंगा। तभी वहाँ कोई आता है, जिसे देख बूढ़े होंग की आंखें बड़ी हो जाती है, और वह कहता है, मैं बाधित हूँ इस फाइट को देखने के लिए, यह कैसा चल रहा है। मैं खुद पर गर्व करता था एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मैन के रूप में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब मेरे इतना पास आ गया। यह क्या है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए, या फिर यह दुनिया? इतना कहते हुए इसके चेहरे को भी देख पाते हैं, जो डर के चलते काफी घबराया हुआ था। वापस फाइट की ओर देखते हैं, जहाँ वही दोनों में से एक ड्रैगन स्वॉर्ड, दूसरा मैचलेस फोर्स चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था और एक दूसरे के साथ टकरा रहा था, जिसे देख वही अनजान पर्सन कहता है, तो यही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फोर्सेस है। मैं इसको एंजॉय कर सकता था अगर यह सामान्य स्थिति होती तो। लेकिन इतना कहकर वह अपनी हाथों में एनर्जी लाने लगता है, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है, जिसे वह पकड़ते हुए कहता है, डैम इट, यह अभी होना था। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। और वह दोबारा अपनी हाथों में एनर्जी लाते हुए अपनी बेटी को याद करते हुए कहता है, मेरी छोटी बच्ची, क्या यह तब था? मेरे पास जो समय था मैं उसमें इतना ही कर सकता हूँ। जबकि वह बूढ़ा होंग सोच रहा था, शांति, घनघोर शांति मैं महसूस कर सकता हूँ। यदि वह एक इंसान होता तो यह मान सकते थे कि उसके पास कुछ ताकत होगी, लेकिन इसे देख ऐसा लगता है इसके पास स्टार्टिंग से ही सब्सटेंस है। फिर वह पर्सन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मेरे वंशज वापस जरूर आएंगे। इतना कह वह वहाँ से चला जाता है। इसे सुन होंग हैरान हो जाता है और कहता है, वंशज, वह यहाँ किसका इंतजार कर रहा था? फिर वह सामने देखते हुए कहता है, उसने बस उसे अपने हाथों से टच किया था। दुनिया में इस तरह की ताकत कैसे हो सकती है? क्या होगा जब यह ताकत किसी पर्सन के खिलाफ प्रयोग किया जाए? और रुको, उसके उन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था कि कोई वंशज आएगा? फिर सीन कट होकर हमें गोर्जियो के खूबसूरत
खूबसूरत पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जो कि एक गामा प्लेटियो और दूसरा नांगग्रिम माउंटेन होता है, जहाँ के चोटी पर लगे पेड़ पर कोई बैठा कह रहा था, क्या खूबसूरत दिन है और हवा भी अच्छी बह रही है, जिंदगी कितनी अच्छी है। और आपको बता दूं, यही हमारा मेन कैरेक्टर डैन सायू है, तो इसे अब से हम डैन कहेंगे। तभी उसे कोई आवाज पुकारते हुए कहता है, डैन क्या तुम फिर से वहाँ ऊपर हो? डैन उस आवाज की ओर देखते हुए कहता है, क्या नूना तुम ऊपर आना चाहोगी? नूना कहती है, नहीं, तुम फिर ऊपर वहाँ चढ़ गए। हालांकि मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो काफी क्यूट होती है और उसका नाम गुंग म्यू होती है, लेकिन हम इसे नूना ही कहेंगे। फिर नूना कहती है, मैं उन जैसी ऊंची जगहों पर नहीं चढ़ सकती हूँ, हमारे गाँव में तुम संभवतः अकेले हो जो इस पर चढ़ सकता है। डैन कहता है, मुझे सच में लगता है तुम्हें यहाँ से आसमान का नज़ारा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से देखने पर आसमान और भी अच्छा देखने में लगता है। नूना कहती है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम बस नीचे आ जाओ, क्योंकि आज ज्योक्सान भी आने वाला है, तुम्हें मेरे घर पर चलना चाहिए ताकि हम साथ में लंच कर सके। जिसे सुन डैन हल्की सी मुस्कान देते हुए देखता है और वहीं से कूद जाता है। जिस पर नूना कहती है, क्या तुम्हें वाकई इस तरह से कूदते हुए खुद को चोट पहुँचाना अच्छा लगता है? डैन कहता है, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरी इन चोटों को ख्याल रखने के लिए। उसके बाद हम नांगग्रिम माउंटेन के नीचे गुआंग विलेज को देखते हैं, जहां नूना और डैन को एक साथ जाते हुए कुछ लोग बोल रहे थे, यह लड़का डैन फिर से यहाँ क्यों आ गया? दूसरा कहता है, वह सच में बेशर्म है, मुझे नहीं पता वह हमारे गाँव में क्यों रह रहा है, जबकि वह डैन क्लैन से बिलोंग करता है। जिसे सुन डैन कहता है, वह यह लोग कुछ तो हैं, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो क्या वह मुझे बुरा भला कहकर थक नहीं जाते? नूना कहती है, मुझे माफ करना, चलो जल्दी घर चलते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए दोनों के सामने कोई आते हुए कहता है, नूना क्या तुम फिर से उस लड़के डैन के साथ घूम रही हो? नूना कहती है, सू ड्यूक तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? ड्यूक कहता है, नूना तुम पहले से ही शादी लायक हो गई हो, लेकिन अभी तक अपने लिए कोई हस्बैंड नहीं खोजा है, क्योंकि तुम इस लड़के डैन के साथ घूमती हो, सही कहा ना? डैन कहता है, गांग सू ड्यूक पहले तुम्हें खुद को देखना चाहिए, जो आज भी 8 साल छोटा बच्चा है, जो अब तक खुद से टॉयलेट और पेशाब नहीं कर सकता। यदि तुम शादी करना चाहते हो तो क्या तुम्हें अपना अधिक ध्यान नहीं रखना चाहिए? जिसे सुन ड्यूक डैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, कमीने तुमने क्या कहा? क्या तुम अपने फादर से दूसरी जिंदगी में मिलना चाहते हो? मैंने सुना है तुम्हारा बाप भगोरा था, एक भगोरे के बच्चे को इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, ठीक है? नूना कहती है, उसे छोड़ दो, बस हुआ। लेकिन वह नहीं छोड़ता तो उसके पीछे कोई इविल सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ड्यूक ह्यूं क्या तुमने सुना नहीं? इसे सुन ड्यूक की तो भाई साहब पूरी तरह हिल गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, उसने उसको पीछे से उठा लिया था। तो ड्यूक कहता है, जैक्सन तुम यह क्या कर रहे हो? बास्टर तुम मुझे नीचे उतारो कमीने। जैक्सन कहता है, ड्यूक तुम रास्ते पे खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक रहे थे, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो क्या तुम थोड़ा साइड हट जाओगे? नूना कहती है, जैक्सन तुम जल्दी उसे नीचे रखो, तुम अपनी ताकत को ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जैक्सन कहता है, नूना तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस इसे रास्ता देने को कह रहा था। फिर वह ड्यूक को फेंकते हुए कहता है, क्या यह अब ठीक है? और यह देख नूना और डैन दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जैक्सन के फेंकने से ड्यूक वहीं पास में घर से जाकर टकरा गया था। ड्यूक बाहर निकलते हुए कहता है, तुम जैक्सन बेकार यूजलेस बास्टर्ड कमीने कहीं के। उसके थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था, ग्वांग जैक्सन तुम बेकार बच्चे कहीं के, तुमने उस डैन के पिछवाड़ों को बचाने के लिए हमारे ड्यूक को पीट दिया, जो कि विलेज चीफ होता है। विलेज चीफ को ऐसे गुस्सा में देख जियोक्सोक एक स्क्रॉल निकालते हुए कहता है, आप शांत हो जाइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। फिर वह डैन की ओर देखते हुए कहती है, ओह क्या तुम्हारा ही नाम गैंग या डैन है? इसे बेचारा डैन सुनते हुए कहता है, विलेज चीफ। तो नूना कहती है, आप शांत हो जाइए विलेज चीफ, इनमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। फिर जियोक्सोन उसी स्क्रॉल को आगे करते हुए कहता है, यूंग री नीम ने यह आपको देने के लिए कहा था,